में वापस आ चुके हैं और हम एहसान से गाने सुन रहे थे और पूछ रहे थे कि वो नुसरत फतेह अली खान को इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़ी हस्ती को गाना और उनके गानों को प्रैक्टिस करना और इस तरह से अदा करना और साथ साथ हारमोनियम भी आप अच्छा बजा लेते हैं। ये तो बड़ी कमाल बात है। और सुनते हैं वो कौन से सांसों की माला पे। चलें जी, सुनाए। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। वो तो है निर्दोष। वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं सिमरूं मैं सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत आला यार। बहुत आला भाई, इस उम्र में ऐसा गा लेना बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह, जबरदस्त। सुनिए जनाब, अभी एहसान जो हमारे साथ ही मौजूद हैं और साथ ही वक्त हुआ है एक और गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाने का, क्योंकि जागो लाहौर में आपको पता है कि हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और उन्होंने भी अपनी सियासी करियर का आगाज जो है 2012 से किया। और क्योंकि फैमिली में इट रन्स द पॉलिटिक्स रन्स इन द फैमिली, व्हिच इज व्हाई शी आल्सो चोज, ऑल्दो एनसीए की ग्रेजुएट हैं फाइन आर्ट्स में, लेकिन फिर भी शी चोज पॉलिटिक्स। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। हम बात कर रहे हैं नताशा दौलताना की, जो कि साहबजादी हैं मियां जाहिद दौलताना और फरा अजीम खान की। और जनाब ये MPA भी रह चुकी हैं, MNA रह चुकी हैं और इस वक्त भी जो साउथ पंजाब विंग है उसकी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उनको वेलकम करते हैं, उनकी सियासी और जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स वेलकम नताशा दौलताना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया जी जागो लाहौर में आने का। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। फाइन आर्ट्स की ग्रेजुएट और उसके बाद पॉलिटिक्स में आना पड़ा, ठीक है ना, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली में पॉलिटिक्स इट वाज रनिंग एंड इट हैड टू सर्वाइव और यू वर द ओनली वन हु कुड टेक इट फॉरवर्ड। तो कभी दिल नहीं किया कि जो एज अ पेंटर आप मिस नहीं करती हैं उसको?
मैं डेफिनेटली मिस करती हूँ। जो क्या कहते हैं, मेरी एक इंटरनल है, क्रिएटिव साइड है मेरी। हाँ। और हमेशा से मैंने अपनी क्रिएटिव साइड जो है उसको एक्सरसाइज किया है। हाँ। तो पॉलिटिक्स में आके कुछ मुझे लगता है कि वो क्रिएटिव साइड जो है वो थोड़ी दब चुकी हुई है। हाँ, हाँ। तो क्रेव तो मैं करती हूँ, मेरा दिल भी चाहता है, बट अब ये है कि उसके लिए पेंटिंग के लिए और क्रिएटिविटी के लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ता है। और क्या कहते हैं, तो मेरे पास पॉलिटिक्स में अब रह के जो है अब वो टाइम नहीं उस तरह से होता। तो एक डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। बिल्कुल। तो उसमें पॉलिटिक्स ही क्यों, मतलब कोई और प्रोफेशन भी तो कर सकती है। अगर आपने फाइनेंस में किया तो मुझे शायद फैमिली ने कहा कि पॉलिटिक्स में आना है क्योंकि आपके फादर इस तरह से। मैं आपको कहती चलूं यहाँ पर कि मैंने पॉलिटिक्स चूज नहीं की, पॉलिटिक्स ने मुझे चूज किया। अरे वाह। इस तरह से था कि मेरे भाई अजीम दौलताना जो कि क्या कहते हैं सियासत में थे, उन्होंने वो डिफेंस के पार्लियामानी सेक्रेटरी भी रह चुके हुए हैं। तो उन्होंने उनकी वफात हुई 2012 में। तो फिर क्योंकि मेरी फैमिली जो है अबाव अजदाद वो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उसके बाद फिर मैंने बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया। और उसके बाद फिर मैं 2012 में फिर MNA बनी और फिर पार्लियामेंट में गई और नेशनल असेंबली में गई। वहाँ पर फिर 2013 का इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद अब इंशाल्लाह आने वाला जो इलेक्शन है वो भी फिर कंटेस्ट करूंगी। अच्छा, तो कहाँ देखती हैं पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ज़ाहिर है काफी अरसे से पीपल्स पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पे है, तो अब आने वाले इलेक्शंस में स्पेशली आफ्टर दिस ये जो कैंपेन जो शुरू हुई है पंजाब में और बिलावल साहब भी इधर आए हुए हैं, तो उसको कैसे देखती हैं कि पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा फिर आगे? मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली देखती हूँ। ये जो बिलावल साहब का पंजाब के अंदर आना, देखे पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो हमें इसको जरूर केटर करना चाहिए और देखना चाहिए कि पंजाब से जो है हमें अपनी सीटें निकालनी है। और 18वीं तरमीम के बाद जैसे कि आपको पता है कि हर पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी को एक एक सूबा जैसे तकसीम हो चुका है, तो उस चीज को जो है हमें ब्रेक करना है और हमें यहाँ से जो है अपनी सीटें निकालनी है। और बिलावल साहब अब आ गए हैं पंजाब के अंदर। हमने जो अपना योम तासीस भी सेलिब्रेट किया था, उसके अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और आने वाले जो हमारी अभी रैली थी जो उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। आने वाले वक्त के अंदर जो चेयरमैन है हमारे बिलावल साहब वो आ रहे हैं मुल्तान, और मुल्तान के अंदर भी आके जो है वो आवाम के साथ खिताब करेंगे। और लोगों की मैं खास कर ये कहती चलूँ कि जनूबी पंजाब के अंदर बहुत एक्सेप्टेंस है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि बहुत सारा काम भी किया है। तो वहाँ पर बिलावल का जाना और वहाँ पर जो है लोगों से मिलना वो बीबी की याद दिलाता है, जुल्फिकार अली भुट्टो की याद दिलाता है। तो हमें इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। एज जनरल सेक्रेटरी आपके दायरा कार में क्या क्या चीजें आती हैं जो कि अभी भी कर रहे हैं? एज जनरल सेक्रेटरी में यहाँ पर अभी जो है बेसिक हमें है जो तंजीम साजी अपनी मुकम्मल करनी है, जो कि हमने यूनियन काउंसिल लेवल तक लेकर जानी है। अब वो ये होता है कि आपके डिविजनल की लेवल की तंजीम होती है, डिस्ट्रिक्ट की होती है, तहसीलों की, सिटी की। और हम जिस तरह से अपनी पार्टी की वर्किंग करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारा यूनियन काउंसिल के जो है ना लेवल तक हम इसको परसू करें और हर यूसी के अंदर जो है हमारे वोट बैंक हो, हमारा वर्कर हो और वो लोगों को मोटिवेट करे। तो जो तंजीमी स्ट्रक्चर और ढांचा है वो एक जो है पार्टी की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें अगर आपका तंजीमी स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो आपको पार्टी का रिजल्ट आपको इलेक्शन के अंदर जो है वो बेहतर मिलेगा। तो इसके अंदर तंजीमी जो है एक वो लाहे अमल आ जाता है और उसके साथ साथ जो है आपने जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं अपने लेट्स से अगर मैं जनूबी पंजाब की हूँ तो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करना, अपने जो अवाम का मैसेज है, अपनी पार्टी के वर्करों का मैसेज है उसको जो है लीडरशिप तक पहुंचाना, एक उसको ब्रिज करना। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, सियासत की हमने ज्यादा बात कर ली, अब ये बताएं पर्सनल लाइफ में आपकी पर्सनालिटी क्या है? मैं कहूँगी मैं वैसे जनरली बाय नेचर एक ज़रा थोड़ी सी हूँ, हाइपर हूँ। अच्छा, आई एम वेरी मच इन्वॉल्व्ड विद द एनवायरनमेंट अराउंड मी, विद द पीपल अराउंड मी। अच्छा, आर यू एक्सट्रोवर्ट? I am an extrovert, yes, okay. I am an extrovert and तो बस ये जो है, और मुझे जनरली जो है लोगों की अच्छा एक इमदाद करने का मुझे हमेशा से शौक था। जो बचपन से आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पीपल जो कि होते हैं, वीक होते हैं या मतलब, तो मुझे उस चीज़ में बहुत शौक है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आई थिंक फॉर मी दिस पॉलिटिकल साइड और दिस पॉलिटिकल करियर दैट आई हैव वो उसको एनहांस करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। यू रीच आउट टू मोर पीपल और जाहिर है ज्यादा लोगों की हेल्प आप कर सकती हैं, उनकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती हैं या अपनी हायर मैनेजमेंट तक पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल, एंड स्टैंड अप फॉर पीपल्स राइट्स एंड गिव टू द पीपल। जो आपकी आवाम है
मतलब मैं ये देखती हूँ कि हमारी आवाम बहुत पिसी हुई है, हमारी आवाम को इस वक्त बहुत सारी रिलीफ मिलने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ऑन अ लार्जर स्केल एक ही चीज़ जो है वो आप अच्छा तो कर सकते इसके हैं। साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम देती हैं? बिल्कुल देती हूँ। आपकी बेटी भी है माशाल्लाह, तो वो कंप्लेन तो नहीं करती कि मामा इज नॉट अवेलेबल? मेरी बेटी जो है वो 7 साल की है, रानिया उसका नाम है, और करती है, कंप्लेन करती भी है, बट मैं कहती हूँ कि दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। उसमें ये है कि फैमिली ऑब्वियसली इज टॉप प्रायोरिटी, मैं उसको प्रायोरिटाइज करती हूँ, पॉलिटिक्स कम्स आफ्टर। बट बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि पॉलिटिक्स को भी मुझे आगे प्रेफरेंस देनी पड़ती है, बिकॉज पॉलिटिक्स में कोई आपका टाइम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है। तो जब आपको कॉल मतलब ड्यूटी कॉल होती है तो आपको जाना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। फॉर द पीपल यू हैव टू डू इट। तो फिर बेटी है माशाल्लाह से बहुत अंडरस्टैंडिंग है। चलिए ये अच्छी बात है कि अंडरस्टैंडिंग है। बट मैं पूरा टाइम देती हूँ, मैंने अपनी बेटी को स्कूल भी ड्रॉप करना होता है, मुझे पिक भी करना होता है, होमवर्क भी कराना होता है, बेटी की अपनी सोशल लाइफ भी है, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, यूनिवर्सिटी में आपने फाइनेंस में किया, तो जब आपके बैच फेलोज या कुछ ऐसे, क्योंकि पॉलिटिक्स आजकल वो बड़ी एक डिफरेंट चीज, नेगेटिव इंप्रेशन भी है लोगों में, क्या आप पॉलिटिक्स में, तो जब फाइनेंस के स्टूडेंट्स अब मुख्तलिफ फील्ड में एक्सेल कर रहे होंगे, तो आपको नहीं वो कहते आपके फ्रेंड्स के तुम कहाँ चली गई, ये क्यों परसों किया? मेरे फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कि आई थिंक इंस्पायर भी होते हैं, क्योंकि दे नेवर थॉट ऑफ मी एज अ पॉलिटिकल पर्सन, आई नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ पॉलिटिकल पर्सन। सो फॉर मी टू एक्चुअली अपने आप को उस चीज में से निकाल के और एक डिफरेंट सी चीज करना, तो आई थिंक वो इंस्पायर भी होते हैं, और वो मुझे कहते भी है कि आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई एम वर्किंग फॉर माई पीपल एंड फॉर द कंट्री। अच्छा, म्यूजिक में इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत है। पहले बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनती थी, अब म्यूजिक इतना नहीं सुनती हूँ। अभी एहसान को तो सुना है आपने थोड़ा सा? मैंने बिल्कुल सुना है, और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि इतना टैलेंट है इस छोटे से लड़के के अंदर, और मैं आगे भी सुनना चाहूंगी मोस्ट डेफिनेटली। चले हम कुछ सुनेंगे आपसे? हम भी सुनेंगे कुछ। हाँ जी, फसले गुल है, सुना दें जरा। फसले गुल है, सजा है मैं खाना, फसले गुल है, सजा है मैं खाना, चल मेरे दिल ला है मैं खाना, मैं खाना, चल मेरे दिल ला है मैं खाना, फसले गुल है, सजा है मैं खाना, चल मेरे दिल ला है मैं खाना, मैं खाना, चल मेरे दिल ला है मैं खाना। शाम के वक्त बैठने के लिए शाम के वक्त बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है मैं खाना, चल मेरे दिल चल मेरे दिल ला है मैं खाना, फसले गुल है, सजा है मैं खाना, चल मेरे दिल ला है मैं खाना, मैं खाना, चल मेरे
सजा है मैं खाना चल मेरे दिल मैं खाना चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। जबरदस्त, क्या बात है जनाब। वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का और हम ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो ये जो नताशा है और एहसान से बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त में तो ब्रेक का, आप देखते रहिए जागो लाहौर।